इंडिया वाइज की मुहिम लगातार जनता के मुद्दे को पब्लिक बोल के माध्यम से उठाती आ रही है, जिससे देश की सरकारें जागरूक हो। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का महाअधिवेशन जो हुआ है, उससे जनता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी कांग्रेस का महाअधिवेशन बहुत अच्छे से हुआ है। 3 दिनों तक काफी प्रचार प्रसार। क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी आई, प्रियंका जी आई, सोनिया जी भी आई और तमाम कांग्रेसी नेता, बड़े बड़े नेता आए, क्या आपको लगता है सर कि 2024 में इसका असर कांग्रेस को कुछ पड़ेगा? देखिए, जनता के लिए तो चाहे कोई भी आ जाए, ये 4 पंक्तियां हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है देश का राजा राम हो या रावण। जनता तो सीता है। देश का राजा रावण होगा तो सीता हर ली जाएगी, और देश का राजा राम होगा तो पुनः वन को भेज दी जाएगी। मरना तो हम ही लोगों को है। लेकिन कांग्रेस की जो एक पहचान थी, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, वो एक सादगीपूर्ण है। मैंने देखा है कि यहाँ के सबसे कद्दावर नेता विद्याचंद्र शुक्ला हुए, मैंने उनको बहुत बचपन से देखा। मैंने उनके साथ में एक पुलिस वाला भी नहीं चलता था, और सादगी से एक छोटी सी कार से आते थे और जाते थे, बीच जनता के बीच में चले जाते थे। ये तो आप समझिए कि एक जो यहाँ का इनका जो सम्मेलन हुआ है, जनता में मैं समझता हूँ जिसका नेगेटिव गया होगा। क्योंकि कांग्रेस की जो पहचान है, छत्तीसगढ़ की जो हमारी पहचान है, वो सादगीपूर्ण पहचान है। भूपेश बघेल जी की जो पहचान बनी, वो एक सादगीपूर्ण होने के कारण बनी। लेकिन आज ये उनके जो लोग, इर्द गिर्द के लोग जो आडंबर कर रहे हैं, जैसे कि गुलाब बिछाए गए, तो ये गुलाब किसके पैसे के हैं भाई? इसका हिसाब तो दे कांग्रेस। ये पैसा कहाँ से आया? बता रहे हैं 50 लाख के गुलाब आए, कांग्रेस के फंड से खर्च हुआ, किसी प्राइवेट आदमी ने खर्च किया, या किसी संस्था द्वारा किया गया? ये इनको जवाब देना चाहिए। सर, अभी रायपुर राजधानी में 3 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। सोनिया गांधी जी आई, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव है, 2024 में पूरे देश में चुनाव है, आपको क्या लगता है कांग्रेस का इस अधिवेशन से तो फायदा होगा? सर, ये प्रचार प्रसार से तो थोड़ा सा असर पड़ता है, बट जनता किसकी तरफ वोट करेगी ये आने वाला समय बताएगा। और जनता असर सब कुछ जानती है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ है। जिसके तरफ डेवलपमेंट होगा वो डेफिनेटली उस सरकार को, उस पार्टी को वोट करेंगे, ये निश्चित है सर। आप नवयुवक हैं, अभी राहुल जी, प्रियंका जी ने नवयुवकों के लिए 50% जगह बनाया है, पूर्ण किए गए हैं यहाँ पे अधिवेशन में। क्या आपको लगता है इस सब चीजों से नवयुवक जुड़ेगी कांग्रेस पार्टी से? सर, पहले भी बनी थी, हमें याद है, पहले भी नवयुवक ऐसा कुछ राहुल गांधी सर ने बनाए थे। बट सर, इस पर तो ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट आने वाला समय में देखते हैं सर क्या होता है। राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा की है। हाँ सर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और काफी अनुभव भी कल साझा किए उन्होंने हम लोगों से बीच में, आप लोग जनता के भी बीच में। क्या आपको लगता है इन सब चीजों से राहुल गांधी की छवि कुछ बाहर आएगा? सर, छवि उभार आएगा, बट जनता काम देखती है सर। अभी जिस तरह से कोरोना में अपनी सरकार हैंडल की है, तो वो तो सर पॉजिटिवनेस है वहाँ पे दिखा। और जो अपने इतने यूक्रेन वार चल रहा है, रसिया यूक्रेन वार, इससे अपना महंगाई दर ऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। बट अभी जो रिसेंट में अपने सेंटर गवर्नमेंट है, वो अच्छे से हैंडल किया है, और हमें उम्मीद है कि वो रहें या नहीं रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे भी गवर्नमेंट आए तो बस काम चाहिए, शिफ्टिंग किसी का भी हो, बट शिफ्टिंग होना ही चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी में। बट सर, डेवलपमेंट का वर्क होना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट को फोकस करना चाहिए। और जनता अब सब समझती है, सोशल मीडिया आए हुए हैं और डिफरेंट टाइप के चैनल भी आए हुए हैं, लोग को हर एक जगह से न्यूज़ सुनने को मिलती है। एक्चुअल क्या है, लोग अब फिल्टर भी कर ले रहे हैं कि बात क्या सही है, क्या गलत है। तो सर, डेवलपमेंट जो सरकार करेगी उसकी सरकार आएगी। 100-150 सालों से जो अधिवेशन होते आए हैं कांग्रेस में, जब जहाँ जैसे जैसे अधिवेशन हुए हैं, इससे कांग्रेस अपनी जगहों पर, मूलतः उन जगहों पर मजबूत हुई है। वैसे यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में अगर इतना बड़ा अधिवेशन हुआ है तो कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और जो मौजूदा 2024 में देश में मौजूदा जो सरकार है कांग्रेस की यहाँ पे,
इससे इसको बल मिलेगा। बिल्कुल इसका फायदा और मिलेगा। देश में सर 2024 में देश में चुनाव, अब देखिए देश में अगर चुनाव है और कांग्रेस अगर अपने कदम इस तरीके से आगे बढ़ा रही है, भारत जोड़ो जैसी यात्राओं से और राहुल गांधी जी जैसा प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका फर्क देश की भी जनता पे और देश की सरकार पे पड़ सकता है। अब देखिए मोदी जी तो अभी प्रभावी बैठे हुए हैं, नो डाउट अगर कांग्रेस और अच्छा प्रयास करे और जनता पे अपना विश्वास कायम करे तो कांग्रेस की भी सरकार आ सकती है। क्योंकि हम कुछ भी ये तय अभी से नहीं कर सकते कि भाजपा आएगी कि कांग्रेस आएगी, ये इनकी मेहनत पे डिपेंड है। देखिए कांग्रेस जो है ना, बहुत सारे जो चीज जो है नहीं कर पाया है, जैसे गरीबी, जैसे दाल भात केंद्र है वो सब कुछ बंद कर चुके हैं, उनको कोई सहयोग नहीं कर रहा है और उतना ध्यान भी नहीं दे रहे कांग्रेस सरकार। जो हमारा जो भाजपा सरकार था उसने अपना दाल भात सेंटर गरीब के लिए जो है जो नीति था उनका बहुत ही अच्छा था, चावल वाले बाबा था, बहुत ही ध्यान में रखते हुए। उसके बाद दूसरी बात ये है जो मोदी जी जो किए हैं उनका कार्यकाल जो अभी चल रहा है इधर बहुत ही अच्छा चल रहा है मोदी जी का। कांग्रेस मुश्किल लग रहा है, मतलब आने वाले जो इस अधिवेशन हुआ है, आने वाले चुनाव में इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिले। उन लोग उतना ध्यान देते ही नहीं है सर। ध्यान कैसे दे देगी भैया, ऐसे बोलते हो। ध्यान तो भाजपा ने किया है, हर चीजें देखिए बहुत बड़े बड़े ब्रिज बना के पूरा रद्द पड़ा हुआ है, भाजपा सरकार ने किया है, कांग्रेस ने उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में तो वो जीतना ही चाहिए। राहुल को भी मौका दो, सबको मौका दो, थोड़ा थोड़ा है। एक ही आदमी गद्दी में बैठा रहेगा तो एक ही आदमी गद्दी में बैठा रहेगा, सबको मौका दो पारी पारी। सबसे लाइन में खड़े हैं। लेकिन और सब तो बोलते हैं माता जी कि कांग्रेस कुछ नहीं की, मोदी जी तो बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया, सब कुछ उसने तो बनाया क्या, इंदिरा गांधी नेहरू ने है। अब राहुल को भी मौका दो ना, वही आदमी बनाता रहेगा। आपके हिसाब से राहुल को एक बार मौका देना चाहिए? उसकी माँ को भी देना चाहिए था, तो माँ को नहीं। माँ ने तो कल कह दिया सीधे सीधे कि हम संन्यास लेंगे। उम्र हो गई तो कहेगा बाप, वो बहुत अच्छा डिसीजन कल जनता हो जाएगा, माँ के बराबरी जवान लड़का हो जाएगा तो माँ तो बाप तो बोल देगा ना। राहुल गांधी कल एक बात बोले माता जी कि मैं 52 साल का हो गया, मेरे पास एक घर नहीं। तो घर कहाँ से लाएगा वो, जो सरकारी मकान में है वो रह रहे हैं। कल को वो राजनीति छोड़ देगा तो बाहर चला जाएगा, तो कहाँ से बनाएगा वो। आपको लगता है राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए भाई, ठीक है, सबको पारी पारी मौका। तो पढ़ा लिखा जवान लड़का है यहाँ कोई ऐसा चालबाजी में लड़का नहीं है, चालू नहीं है। जी अभी रायपुर राजधानी में 3 दिनों तक कांग्रेस का बहुत बड़ा महाधिवेशन हुआ है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत देश के तमाम कांग्रेसी नेता आए जी। तो आपको क्या लगता है, सामने 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 2024 में पूरे देश में चुनाव है, आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस को कुछ फायदा हो? कांग्रेस को इसमें तो केंद्र में तो नहीं बोल सकते, बाकी राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका अच्छा फायदा मिलेगा। जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी योजना चल रही है। और मैं तो बाहर गांव तरफ भी घूमते रहता हूँ, गांव में तरफ किसान लोग भी अच्छे खुश हैं और बढ़िया से हैं। मतलब राज्य में ठीक है। और केंद्र में युवाओं का भी जो 50% की बात हुई है युवाओं के लिए, वो बहुत अच्छा है, कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा। तो मतलब आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा इससे? हाँ, इससे कुछ फायदा मिलेगा, सीट परसेंटेज बढ़ेंगे। हाँ, परसेंटेज का बढ़ना चाहिए। अगर युवाओं को अच्छा मौका देंगे तो उनकी सीट अच्छी से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सर, छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ है और देश के तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत आई, अपनी बात रखी लोगों के बीच में। उससे अभी सामने 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 9 राज्यों में चुनाव है और 2024 में पूरे देश में चुनाव है। कांग्रेस को इसका कितना लाभ है? अभी जो अधिवेशन चल रहा है ये तो 3 दिन का अधिवेशन। हाँ, जो अभी ये अधिवेशन था ये बहुत ही कांग्रेस के लिए एक बहुत ही मूलभूत साबित होगा इनके लिए। और अभी जो राहुल गांधी ने जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया है, ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है ना। तो आपको लगता है सर कि छत्तीसगढ़ समेत देश के चुनाव में भी इसका प्रभाव कांग्रेस को, इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली 100% मिलेगा। और सर, बीजेपी को लग रहा है इससे कुछ नुकसान होगा क्या? सब अभी तो छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जो भूपेश बघेल के सामने खड़ा हो पाए, जो इसलिए लग रहा है कि फिर से
अब भूपेश बघेल जी जो है फिर से आने के चांसेस ज्यादा होने के चांस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जिस हिसाब से यहाँ पर अधिवेशन हुआ, काफी मतलब उससे पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं और अधिवेशन भी काफी मतलब अच्छे पैमाने पे हुआ, काफी अच्छा जो हमने देखा, हमको देखने मिला। तो हो सकता है मे भी शायद इनका ग्राफ और कुछ बढ़ने का है, चांस तो लग रहा है कि हो सकता है। अधिवेशन काफी अच्छा हुआ, उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया गया और भी काफी कुछ इनकी नीतियां जो रही है कुछ हमको भी पता चली हैं। उस हिसाब से 50% मैम ओबीसी को ओबीसी और जितने भी जातिगत हिसाब से कुछ वो लोग चेंजिंग किए हो। जी जी, उसको देख के लग रहा है कि अब इनका यहाँ पर ग्राफ अगेन हो सकता है मे बी शायद कि इसी तरह से अगर इनकी तैयारियां रही तो अगेन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि इनकी गवर्नमेंट फिर से आए। कि मात देने वाली बात तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अभी जैसे राहुल जी की जो यात्रा हुई थी उसमें भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भी काफी भीड़ दिखी थी। अभी अधिवेशन में भी काफी भीड़ दिखी है काफी लोगों में। अभी कुछ चेंजिंग हुआ है कांग्रेस में, तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं बोला जा सकता, अभी भी बीजेपी का पल्ला भारी लग रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पिछले बार जितनी सीटें आई थी उससे इस बार अगर आएंगे तो सीटें ज्यादा आएंगी। सर 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, भूपेश बघेल की सरकार वर्तमान में है, तो यहाँ पे कैसे देखते हैं? सर जैसे मैं तो हर जगह जाता रहता हूँ, छत्तीसगढ़ के गांव में भी जाता रहता हूँ। भूपेश बघेल का काम वहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअली जो स्कूलें हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, सड़कें वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, और जो इनका जो एग्रीकल्चर वाला जो किसानों के साथ जो इनका सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद इनकी है कि ये वापस आ रिपीट करने की उम्मीद दिख रही है। हाँ बिल्कुल सर, जिस हिसाब से अभी देश में जो है अडानी कांड ओपन हुआ है और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से अभी असुरक्षा की भावना लोगों में है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से जातीयता को लेके, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस को जरूर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो अपने पुराने वादे में एक प्रकार से पूरी तरह से विफल रही है और जनता के सामने किसी भी प्रकार से जो है अपने जो सत्ता में आया था पुरानी चीज़ों को बोल के कि हम करप्शन मिटा देंगे, देश में सबका विकास होगा, भाईचारे होगा, वो चीज़ ऐसा कुछ धरातल में दिख नहीं रहा है, जिसके वजह से बिल्कुल कांग्रेस को फायदा इस अधिवेशन के बाद मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में तो कहीं पर भाजपा दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि कोई उसके पास मुद्दा नहीं दिख रहा है, क्योंकि खुद वो जो है बहुत सारे मुद्दों में घिरा हुआ है अपने आप में। तो बिल्कुल कांग्रेस को इससे फ़ायदा मिलेगा और जो बेरोजगार वर्ग है और आम पब्लिक भी चाह रहा है कि एक नया परिवर्तन आए, उसमें फ़ायदा बिल्कुल कांग्रेस को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है ना। राजनीति में जो भी जैसा भी होगा इसका परिणाम तो मिलना ये बात नहीं है। जैसा हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, श्री बघेल जी, चुनाव के जीतने के पहले उन्होंने कसम खाया था, गंगा जल पकड़ के कसम खाया था, जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं दारू भट्टी को टोटल मैंने बंद करवाऊंगा। अभी तक क्यों नहीं किया गया है? मैं इसका विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा, क्योंकि जिस समय कोविड के समय में, फर्स्ट कोविड जब हुआ, सेकंड कोविड में करीब 3 महीने दारू भट्टी को बंद किया गया था। आज तक उस समय में, उस पीरियड में, कोविड के समय में कोई व्यक्ति दारू पी के रोड पे नहीं पड़ा था, ना कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। उस व्यक्ति का मृत्यु कब हुआ है? जो जन्मजात से आदी है, जो सोए हुए रहता है, उसके बिस्तर के नीचे दारू रखा हो या कोई भी जैसा नशीली पदार्थ का सेवन करता हो, उसका मतलब वो हुआ मृत्यु हुआ करना, जिस स्वर्गवास हुआ है। तो ऐसा क्यों हमारे देश में आज हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अधिवेशन रखा गया है? मुख्यमंत्री को ये सूचित करे, या सूचना दे रहा हूं मैं, जब अपने जवान में कायम क्यों नहीं है? आदमी का बाप एक होता है कि 10 होता है? क्या मुख्यमंत्री का बाप कितने हैं वो हमको सूचित करे, हमको बताए, या तो फिर जो अपना वादा किया है उस वादे को निभाए और दारू भट्टी को बोतल सर्वप्रथम उसको वो बंद करे, क्योंकि कई घरों में आज भी चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके कारण से आज किसी का भी, जैसा मान लो जैसा मेरी पत्नी, मैं क्या है दूसरे वो से लाया हूँ, आज मैं पीना शुरू कर दूं तो क्या मेरा घर अच्छा आबाद रहेगा कि वो तो बर्बाद रहेगा? और ऐसे ही कई घरों में चूल्हा
चूल्हा भी नहीं जल रहा है, पूरा अच्छे बच्चे सब अस्त व्यस्त है, क्या है, बर्बाद है। तो मैं ये चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, चाहे जो भी मंत्री बने या जो भी, जैसा हमारे देश का जो बनने वाला है या होगा, बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है, मैं ये सूचना देना चाहूंगा कि यह दारू भट्टी टोटल पहले सब बंद करें। और मुझे ये भी मालूम है चुनाव के पहले दिखाने के लिए 1-2 महीने के लिए मुश्किल से मुश्किल उन्होंने बंद करवाएगा, क्योंकि चुनाव उसको आने वाले समय चुनाव जीतना है, ज्यादा दिन नहीं है चुनाव होने में। तो यही मेरा संदेश है। ये तो जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर्म करता है उनको कर्म का फल भोगना ही है। और आजकल की राजनीति नहीं रह गया है, ये कूटनीति का मूल रूप है। जो अंग्रेज चले गए लेकिन उनका नीति नहीं गया, तो आज राजनीति के नाम से लोग कूटनीति करते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। ऐसे में तो इनको राजनीति करना ही नहीं चाहिए। खुल के अगर राजनीति करना है तो निश्चल भाव से करना चाहिए। यहाँ तो राजनीति के नाम से यहाँ तक लीला करते हैं, चुनाव प्रचार के लिए बैनर पोस्टर दुनियादारी खर्चा करते हैं, पुरुषों को पीने के लिए शराब का सेवन कराते हैं कि हम बाटल दे रहे हैं, हमको वोट देना। माताओं के लिए कहते हैं कि हम साड़ी दे रहे हैं, किसी को अंगूठी बांटते हैं चांदी का। तो ये क्या उनके पति नहीं है जो उनके लिए साड़ी खरीद कर दे सके, जो दूसरे की औरतों के लिए साड़ी बांटते हैं? तो ये प्रकार से लापरवाह ये राजनीतिक लोग करते हैं और उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, अंत में जनता को भोगना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसे महाअधिवेशन का नाम दिया गया। और आने वाले समय में 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों में चुनाव है, और 2024 में पूरे देश में चुनाव है। इससे जो अधिवेशन हुआ इतना पॉपुलर हुआ, यहाँ को लेके काफी प्रचार प्रसार किया गया, तो क्या इससे कांग्रेस को कुछ लाभ मिलेगा? देखिए सर, देखो बड़ा अधिवेशन हुआ तो फायदा तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम फालतू चीज की खर्चा जो दिखावा कर रहे हैं उससे नहीं होने वाला। जो पार्टी है वो जो निष्पक्ष पार्टी, हम निष्पक्ष बोलते हैं, जो निष्पक्ष चीज है उससे आप चुनावी माहौल का पैदा करेंगे तो होगा। दिखावा जैसे लाखों रुपए का वो फूल और ये पोस्टर, इससे ड्रामाबाजी से कुछ नहीं होना। जो चीज़ अधिवेशन हो अच्छी चीज़ है, अपने खर्चे में राज्य के ज़्यादा खर्चा पैसा करना बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन राजनीतिक पार्टी है, अच्छा बड़ा पार्टी है, हम तो बोलते हैं पहले छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, इससे फायदा मिलेगा, लेकिन फालतू चीज़ दिखावे से इससे फायदा होना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कांग्रेस का महाधिवेशन 3 दिनों चला, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत देश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता आए। सामने 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 2024 में पूरे देश में चुनाव है। क्या आपको लगता है कि इस अधिवेशन से कांग्रेस को और जगह पे फायदा मिलेगा? हाँ, मिल सकता है, क्योंकि अब मोदी का राज देख लिए हैं, एक बार कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए अपना कार्य करने का। जी, तो क्या आपको लगता है जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी? हाँ, अगर इतना जो कर रहे हैं तो शायद है कि वो बन सकते हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भूपेश बघेल की सरकार। हाँ। भूपेश बघेल कांग्रेसी हैं। भूपेश बघेल कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत देश के तमाम कांग्रेसी बड़े नेता सामने जो है 2023 में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में है, 9 राज्यों में, और उसके बाद 2024 में पूरे देश में चुनाव है। क्या इस अधिवेशन से कांग्रेस को चुनाव में कुछ फायदा मिलेगा? सबसे पहली बात तो हम छत्तीसगढ़ियों की सबसे बड़ी गर्व की बात है कि 76 सालों के देश को आज़ाद हुए आज तक के छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कांग्रेस का महाधिवेशन आज तक के हुआ नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तो छत्तीसगढ़ में जो ये 85वां जो अधिवेशन हुआ है, ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। और रही बात दूसरी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो हिंदुस्तान के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर, ये सारे छत्तीसगढ़ में आए, तो इससे एक ये मैसेज गया है पूरे देश में कि छत्तीसगढ़ भी एक नेतृत्व करने की क्षमता भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग रखते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी जो आपका हिंदुस्तान पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले थे, वो एक मैसेज इस प्रकार का मैसेज है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ये हम मतलब मजबूती से साबित कर दिए
कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे और आज पुनः छत्तीसगढ़ में ये साबित कर दिए हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से कांग्रेस का गढ़ बनने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग भाजपा का सरकार देखे हैं तो आगे चाहते हैं कि कांग्रेस का भी देखे कि कांग्रेस हमारे लिए क्या क्या करता है। अब राहुल गांधी की छवि में कुछ सुधार आया है आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल सुधार आया है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की अभी है, कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। तो क्या इसके नाते आपको लगता है कि और देश में, मतलब देश में और जगह चुनाव हो रहा है तो वहाँ कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनको मेहनत का तो फल कुछ मिलेगा ही। हाँ। पूरे देश में चुनाव होगा तो उसमें भी उनको फायदा मिलेगा? जी सर मिलेगा उनको चुनाव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार कैसा काम कर रही है? कांग्रेस का सरकार अच्छा काम कर रही है सर। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ सर लगता है कर रही है अच्छे इसी के नाते उनको फायदा दूसरे देश में और जगहों चुनाव में मिलेगा? जी सर मिलेगा। अब ये वक्त बताएगा कि इसका फायदा मिलता है कि नुकसान होता है, क्योंकि वो तो जनता के निर्णय के ऊपर है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। आप भी तो जनता है सर। हाँ जनता है। हम अभी छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ये 4.5 साल कांग्रेस सरकार के लगभग हो गए हैं। हाँ। आप कैसा उनको देखते? नहीं, काम अच्छा किया है उन्होंने, पूरा छत्तीसगढ़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है भूपेश बघेल। आप ये मानते हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है पूरे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार कांग्रेस कर रही है और इससे किसानों को, ग्रामीणों को बहुत फायदा हो रहा है और निरंतर फायदा हो रहा है। आधार पे क्या आपको लगता है कि और जगहों पे और राज्यों भी 9 राज्यों में चुनाव है एक साथ 2023 में, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कुछ फायदा इस अधिवेशन से, यहाँ के छत्तीसगढ़ के मॉडल से कुछ होगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि काम किया उन्होंने, है ना। ऐसा नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में आज छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं और अपने काम के बल पे किए हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ 3 दिनों तक यहाँ पे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी डटे रहे। उनके साथ साथ देश के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डटे रहे, कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आपको क्या लगता है आने वाले समय में 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्य में चुनाव है, 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, तो कांग्रेस को इन सब चीजों से कितना फायदा मिलेगा? सर इसमें आए थे तो नेता लोग तो बहुत सारे आए हुए थे यहाँ, तो इसमें क्या है बात, पिछले दर क्या है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी वो किया था, तो उसके वजह से कहीं सुनने ये मिलता था कि हाँ भैया मतलब कि कांग्रेस ने यहाँ पे ये किया है, कांग्रेस ने वहाँ पे ये किया है। और हमारे रही बात छत्तीसगढ़ रायपुर में, तो भूपेश बघेल ने, मतलब किसान खुश हैं, भूपेश बघेल ने जो किया है किसानों के लिए, तो किसान खुश है भैया, सब ठीक ठाक है यहाँ। तो आपको लगता है छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनी आ सकती है भैया? अच्छा, और छत्तीसगढ़ का मॉडल जो कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है और जगहों पे और प्रदेशों में, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के अलावा भी उसको कुछ लाभ मिलेगा कांग्रेस? अब दूसरे को तो नहीं बोल सकते सर, छत्तीसगढ़ में रहते तो छत्तीसगढ़ को जानते हैं सर जी। तो इस अधिवेशन से क्या चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं हो, कोई लाभ नहीं होने वाला उनको। ये है कि बस अपने वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, ये एनर्जी को वेस्ट कर, जो उनके जो कांग्रेस साथी जो पिछड़ गए हैं उनसे, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी की तो भारत जोड़ो यात्रा पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप उनको कह रहे हैं अपने साथियों को जोड़ने की बात कैसी? बस अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश, जो उनके साथी जो चले गए हैं, जो उनको छोड़ के, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथी नहीं आएंगे, जान चुके हैं। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं होने वाला, कांग्रेस को कोई लाभ। और पहली बात जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत हमारा टूटा कब है ये बता, जो जोड़ेंगे उनको? ये तो चाह रहे कि हमारी कांग्रेस की जो पिछड़ गए हैं उनके साथी, उनको लाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, उनसे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लगातार जनता के मुद्दे को बोल पब्लिक बोल के माध्यम से उठाती आ रही है। इसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वासियों से यहाँ पर होने वाले कांग्रेस के महाअधिवेशन के बारे में जानने का प्रयास किया। लोगों का मानना है कि यहाँ पर
छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ चुनावों में मिलेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। लेकिन दोनों जगहों पर कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा। लोग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से प्रभावित होने की बात कही। मनोज शुक्ला, इंडिया वाइस न्यूज, रायपुर।